डियर स्टूडेंट्स, आज फाइल हैंडलिंग पार्ट 6 के अंदर हम सीखेंगे CSV फाइल्स क्या होती हैं। उनके अंदर हम डेटा कैसे राइट करेंगे, कैसे डेटा रीड करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिसने भी टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स वाली वीडियो नहीं देख रखी, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और वो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक CSV फाइल्स। तो आज की आउटलाइन से हमारी CSV फाइल्स क्या होती है, इसके अंदर हम ये सीखेंगे CSV फाइल्स को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे CSV फाइल्स को जब हम ओपन करते हैं तो एक आर्गुमेंट होता है हमारा न्यू लाइन, उसका क्या रोल होता है यहाँ पर हम ये समझेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे CSV फाइल्स के अंदर डेटा कैसे राइट करेंगे। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक है आज का हमारा कि CSV फाइल से हम डेटा कैसे रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक CSV फाइल्स। तो CSV फाइल को हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसका मतलब इस फाइल के अंदर जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो जो वो वैल्यूज होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, किससे? कॉमा से। ठीक है, तो ये हम जब प्रोग्राम बनाएंगे समझेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टोर्स डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो CSV फाइल के अंदर जब हमारा डेटा स्टोर होता है तो वो टेबुलर फॉर्म के तरीके से होगा डेटा। इसका मतलब डेटा जो हमारा स्टोर होगा वो रो एंड कॉलम में होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, वैल्यूज आर सेपरेटेड विद कॉमा आल्सो नोन एज डेलीमीटर। तो जो वैल्यूज हमारी कॉमा से सेपरेट हो रही हैं उनको हम यहां पर डेलीमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, डिफॉल्ट डेलीमीटर ऑफ CSV फाइल्स इज कॉमा। तो CSV फाइल के अंदर जो डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है वो क्या होता है? कॉमा होता है। पर हम दूसरे डेलीमीटर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि टैब, कॉलन, पाइप और सेमीकोलंस। इन कैरेक्टर्स को भी हम डेलीमीटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए तो अब देखिए आप, जब हम CSV फाइल के अंदर डेटा रीड या राइट करेंगे तो उसके लिए पहले हमको एक CSV मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग CSV फाइल्स। तो सिंपल CSV फाइल को जब हम क्लोज ओपन करते हैं तो वो सिंपल हमारा टेक्स्ट फाइल की तरह ही होता है। बस हमको इतना याद रखना पड़ता है कि जो हम फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो उस फाइल का नाम जब हम बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन जो होगा वो .csv होगा। तो सिंटैक्स देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। सिंपल हम फाइल हैंडल लिखेंगे f इक्वल टू ओपन और पैरेंथेसिस में हमने फाइल का नाम लिख दिया student.csv। तो यहां पर हमने, आपने देखा इसका एक्सटेंशन क्या दे रखा है हमने, .csv। तो आपको ये याद रखना है CSV फाइल जब हम बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन हमको .csv देना पड़ता है। उसके बाद में फिर हम इसको सिंपल राइट मोड या रीड मोड में हम उसको ओपन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं फाइल को क्लोज कैसे करते हैं CSV फाइल को। तो सिंपल टेक्स्ट फाइल की तरह ही हम इसको क्लोज करते हैं। फाइल हैंडल, तो जो हमने f ले रखा है, f डॉट क्लोज और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज वाला पैरेंथेसिस लगा के हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक, रोल ऑफ आर्गुमेंट न्यू लाइन इन ओपनिंग ऑफ CSV फाइल्स। तो चलिए ये समझते हैं कि जब हम ओपन करेंगे CSV फाइल को तो न्यू लाइन आर्गुमेंट का रोल क्या होता है। तो देखिए, द रोल ऑफ न्यू लाइन आर्गुमेंट इज टू स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स व्हाइल वर्किंग विद CSV फाइल। तो सिंपल जब हम CSV फाइल को वर्क करेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर जब हम कोई काम करेंगे तो न्यू लाइन आर्गुमेंट हमारा क्या करता है कि ये हैंडल करता है न्यू लाइंस कैरेक्टर्स को। तो ये न्यू लाइंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये देखिए आप, when we create CSV file then each line of file is terminated with a special character named EOL। EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल की तरह ही होता है। ठीक है ना, जिसने भी टेक्स्ट फाइल नहीं समझ रखी हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकता है। तो चलिए आप देखिए,
यहां पर स्पेशल कैरेक्टर जो EOL होता है, ठीक है, तो वो हमारा यहां पर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, वो होता है हमारा \r\n, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां देखिए, अब आप समझिए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्टोर EOL कैरेक्टर्स डिफरेंटली, ठीक है ना। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम EOL सिंबल या कैरेक्टर इज \r\n। तो कुल मिला के विंडोज के अंदर हमारा जो EOL कैरेक्टर होगा CSV फाइल के अंदर, वो \r और \n होगा, जहां पर \r कैरीज रिटर्न होता है और \n लाइन फीड होता है। इसका यूज हम प्रोग्राम में सीखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। न्यू लाइन को हम कहां लिखते हैं, तो सिंपल, जब हम फाइल ओपन करेंगे रीड मोड या राइट मोड में, तो हम उसके आगे न्यू लाइन इक्वल टू सिंगल क्वेट ओपन और सिंगल क्वेट क्लोज लगा देंगे। अब आपको यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने सिंगल क्वेट लगाए हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है, इनके अंदर हमको स्पेस नहीं लिखना, ठीक है ना। तो सिंपल CSV फाइल ओपन इन रीड एंड राइट मोड विद फाइल हैंडल एज F। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर ये न्यू लाइन लगाने का क्या मतलब है कि जब हम डेटा राइट करते हैं, ठीक है ना, CSV फाइल के अंदर, तो वहां पर EOL कैरेक्टर आ जाता है, जिससे जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि EOL कैरेक्टर कैसे आता है। तो उस EOL कैरेक्टर को हटाने के लिए यहां पर हम ओपन करते समय, फाइल के समय, हम यहां पर न्यू लाइन में क्या लिख देंगे, सिंगल क्वेट में कोई भी स्पेस नहीं लगाएंगे और वो हम यहां पर लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग इन CSV फाइल्स, तो यहां पर हम सीखते हैं कि CSV फाइल के अंदर कैसे हम राइट करेंगे। तो हमारे 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है CSV.writer फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट्स डेटा इनटू CSV फाइल। तो सिंपल ये राइटर फंक्शन क्या होता है, ये डेटा राइट कर देता है CSV फाइल के अंदर, ठीक है। अब हम समझते हैं अगला फंक्शन राइटर ऑब्जेक्ट। ये राइटर ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम ये राइटर फंक्शन को ओपन करेंगे तो इसको क्या करते हैं, हम एक राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं। तो यहां पर राइटर ऑब्जेक्ट का मतलब वही है, जो राइटर ऑब्जेक्ट हम यहां पर लिखेंगे वही राइटर ऑब्जेक्ट हम यहां लेंगे। तो राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो और पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो यहां पर क्या होगा, राइट रो फंक्शन क्या कर रहा है कि ये फंक्शन सिंपल एक रो को राइट कर देगा, किसके अंदर, राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर ये एक रो राइट कर देगा, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट फंक्शन राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये रोज ऑफ डेटा, इसका मतलब कई सारी रोज को राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज हम प्रोग्राम में सीखेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस डायग्राम से समझते हैं कि आखिर में होता क्या है इसके अंदर। तो देखिए यहां पर आप समझिए, यहां पर सपोज कीजिए हमने कीवर्ड से कोई वैल्यू दी, कोई डेटा हमने दिया, तो वो यूजर डेटा होगा हमारा। तो अब मेमोरी के अंदर क्या होगा कि यूजर डेटा सबसे पहले राइट रो से, तो मान लीजिए हमने एक कोई रो राइट करना चाहते हैं CSV फाइल के अंदर, तो ये CSV डॉट राइट रो क्या करेगा, ये राइट रो डेटा को राइट कर देगा कहां पर, राइटर फंक्शन के अंदर। अब राइटर फंक्शन क्या करेगा कि इट कन्वर्ट्स द यूजर डेटा, वो यूजर डेटा को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CSV राइटेबल फॉर्म में, जिसको हम डेलिमिटेड स्ट्रिंग फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब ये डेलिमिटेड डेटा को कहां राइट कर देगा, CSV फाइल के अंदर, डिस्क के अंदर। चलिए तो अब हम सीखते हैं कि जब हम राइट करते हैं CSV फाइल के अंदर डेटा, तो हमको कौन कौन से स्टेप दिमाग में रखने हैं, अच्छे से दिमाग में रखने हैं। तो देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमको CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ओपन CSV फाइल इन अ फाइल हैंडल इन राइट मोड। फिर सिंपल हम क्या करेंगे, CSV फाइल को ओपन कर लेंगे राइट मोड में। तो हमने सिंपल लिखा F इक्वल टू ओपन, और हमको जिस नाम की भी CSV फाइल बनानी है
उस फाइल का नाम लिख दिया और हमने राइट मोड में ओपन कर ली। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, ए इक्वल टू, तो इस ए को यहां पर हम राइटर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ए इक्वल टू csv डॉट राइटर, csv डॉट राइटर और पैरेंथेसिस में हम क्या लिखेंगे, एफ। ये एफ हमारा फाइल हैंडल है, ये वाला। यहां लिखने के बाद कॉमा डेलीमीटर इक्वल टू सिंगल क्वेट के अंदर कॉमा लगा देंगे। तो यहां पर ये डेलीमीटर इक्वल टू सिंगल क्वेट के अंदर कॉमा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा CSV फाइल के अंदर डेलीमीटर कॉमा ही होता है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें। हम इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू CSV डॉट राइटर और पैरेंथेसिस के अंदर केवल हम एफ लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर इक्वल टू ये कॉमा तो होता ही है हमारा। चलिए आगे देखिए, अब ऑब्टेन यूजर डेटा सच एज लिस्ट और टपल। अब इसका मतलब ये है कि अब जो भी डेटा हमको राइट करना है CSV फाइल के अंदर, तो वो हम ले लेंगे लिस्ट में या टपल में। तो हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर एक रो ले रखी है केवल, तो यहाँ पर हमने REC में स्टोर कर दिया। एक हमने क्या ले लिया, लिस्ट में डेटा ले लिया 1 कॉमा नवीन, ये स्ट्रिंग है, कॉमा 568। तो ये हमने डेटा REC में स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को राइटर ऑब्जेक्ट में राइट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ए डॉट, यहां पर ये ए हमारा क्या है, ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है, ये वाला। तो ए डॉट राइट रो, राइट रो और पैरेंथेसिस में हम क्या लिख देंगे, REC, क्योंकि ये डेटा हमको राइट करना है राइटर फंक्शन में। ये फंक्शन लिखने के बाद इसके बाद हमको फाइल क्लोज कर देनी है और हमारा डेटा राइट हो जाएगा फाइल के अंदर। तो चलिए अब हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने यही सारे स्टेप एक प्रोग्राम में समझा रखे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, student.csv फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया। इसके बाद में फिर हमको क्या करना होता है, एक राइटर ऑब्जेक्ट में csv.writer और पैरेंथेसिस में हमने f ले लिया। हमने यहाँ पे कॉमा करके न्यू लाइन इक्वल टू सिंगल क्वेट के अंदर कॉमा नहीं लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो होता ही है। इसके बाद में अब देखिए, यहां पर हमने राइटर ले लिया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एस डॉट राइट रो, यहां पर हमने क्या किया, अलग से हमने डेटा नहीं लिया। हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने राइट रो में हमने एक ये लिस्ट इंसर्ट करा दी, ठीक है, राइटर पर। कैसे, एस डॉट, ये राइटर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हमने यहां पर ये लिखा डॉट राइट रो और पैरेंथेसिस में हमने लिस्ट में क्या लिख दिया, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो ये हमारा डेटा राइट हो गया, किसमें, राइटर में। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर लूप चलाया। क्यों, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारा कुछ डेटा और इंसर्ट हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर लूप यहाँ पर हम 2 बार चलाएंगे। तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज पैरेंथेसिस में 2 कॉलन। अब यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट में स्टूडेंट रिकॉर्ड i+1। तो i+1 की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 1 होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू 0 आएगी। तो 0 + 1 1 हो गया। तो स्टूडेंट 1 आ जाएगा। रोल नंबर में हम कोई सा भी रोल नंबर ले लेंगे, नेम में हम नेम ले लेंगे, मार्क्स में कुछ भी मार्क्स ले लेंगे। और अब ये तीनों चीज हमने कहाँ स्टोर कर दी, ए में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ए हमारी अब क्या हो जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, जिसके अंदर हमने रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, तो ये तीनों वैल्यू इस ए में आ जाएंगी। और अब हम इस ए को कहाँ राइट करेंगे, उस राइटर फंक्शन पे। तो एस डॉट राइट रो और पैरेंथेसिस में हमने क्या लिख दिया, ए। तो अब ये डेटा राइट हो जाएगा और उसके बाद में ये 2 बार हमारा फॉर लूप चलेगा। तो इसका मतलब 2 बार ये रो हमारी राइट हो जाएंगी और हमारा क्या होगा, फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो आप देखिए, हमने यहां से ये ओपन किया, मैंने ये प्रोग्राम पहले से टाइप कर रखा है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो देखिए ये सेम वही फंक्शन है हमारा, वही प्रोग्राम लिखा है हमने, इंपोर्ट CSV। यहाँ फाइल हमने ओपन कर ली राइट मोड में। यहाँ पर हमने s इक्वल टू csv.writer f लिखा। इसके बाद हमने डायरेक्ट एक क्या किया, लिस्ट हमने इंसर्ट करा दी और उसके बाद में फॉर लूप हमने यूज करके 2 बार डेटा जो हमने रो लिए हैं किसमें, लिस्ट में, वो 2 बार हमने डेटा
इंसर्ट करा दिया और फाइल हमने लास्ट में क्लोज कर दी। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं। तो जब हम रन करेंगे तो अब देखिए हमारा सबसे पहले आ रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड 1। तो हमने एंटर रोल नंबर में लिखा 101। अब ये हमसे एंटर नेम पूछ रहा है, तो नेम में मैंने मान लीजिए नवीन ले लिया, और मार्क्स पूछ रहा है तो मैंने मार्क्स में 545 ले लिया। इसके बाद में वो हमसे पूछेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड 2, तो उसका रोल नंबर मैंने ये ले लिया 102, नेम मैंने रवि ले लिया। ठीक है, इसके बाद में एंटर मार्क्स में मैंने ले लिया 232। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये 2 रिकॉर्ड हमारे क्या हो गए, एंटर हो गए। ठीक है, एक रिकॉर्ड हम पहले ही एंटर करा चुके हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे। अब हम देखते हैं फाइल के अंदर क्या चीज हमारी स्टोर हुई है। तो देखिए सबसे पहले यहां से ऑल फाइल्स कर लेंगे, और यहाँ पे फिर हम, ये रही हमारी स्टूडेंट फाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक्सटेंशन अलग आ रहा है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ये रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, ये हमने डायरेक्ट हमने इंसर्ट करा दी थी, और फॉर लूप से हमने ये 2 रो हमने इंसर्ट कराई थी। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, डेटा जो हमारा स्टोर हुआ है वो यहाँ पर कॉमा आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये डेलीमीटर बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर कॉमा आ रहा है। तो अगर हम चाहें इस कॉमा की जगह हम कोई दूसरा डेलीमीटर भी यूज कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद में अब हम यहाँ पर डेलीमीटर चेंज करके देखते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखिए राइटर फंक्शन के अंदर अब हमने क्या लिखा, कॉमा करके डेलीमीटर। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, डेलीमीटर की स्पेलिंग DELIMETER कर देते हैं, पर स्पेलिंग MITER है। तो ये याद रखना, नहीं तो एरर आएगी प्रोग्राम में। तो डेलीमीटर इक्वल टू, हमने अब क्या किया, सिंगल क्वेट में कॉमा तो हमारा आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ कॉलन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रोग्राम हम रन कराते हैं फिर से। देखिए अब फिर से हमारा रिकॉर्ड 1, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए 101 ले लिया, फिर से हमने नेम में नवीन ले लिया। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, मार्क्स में ले लेते हैं 545 सेम। अब हमसे ये पूछ रहा है एंटर रोल नंबर, तो हमने 102 ले लिया, नेम में हमने रवि ले लिया, मार्क्स में हमने ले लिया 232। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे ये डेटा हमारा राइट हो जाएगा। अब चलिए फिर से हम देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या राइट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम फिर से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर हम जाएंगे स्टूडेंट में। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ देखो आप, हमारा डेटा यहाँ पर कॉलन लग के आ रहा है, रोल नंबर कॉलन नेम कॉलन मार्क्स, 101 कॉलन नेम नवीन कॉलन 545। यहाँ पे .0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो फ्लोट में ले रखा है। ठीक है ना, प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज समझ में आ गई। डेलीमीटर अगर हम कुछ भी नहीं लेते तो कॉमा आता है, और अगर हमको अपने हिसाब से कुछ भी लेना है, जैसे कॉलन लेना है या पाइप लेना है या सेमी कॉलन लेना है, ठीक है, या हमको क्या लेना है, टैब लेना है, तो वो हमको वहां लिखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद में अब हम अपने फिर से इस पे आ जाते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके आ गया अच्छे से समझ में। अब हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने राइट रो किया। राइट रो से क्या हो रहा है कि वो एक एक रो को राइट कर रहा है। पर अब हम चाहते हैं कि हम कई सारी रो एक साथ ले लें और वो पूरा डेटा एक बार में राइट हो जाए। ठीक है, फाइल के अंदर। तो कैसे हम करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए अब आप, यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट CSV। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, F इक्वल टू ओपन student1.csv, यहाँ पर हमने student1 करके फाइल ली है। ठीक है, और उसको राइट मोड में ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, राइटर ऑब्जेक्ट लेंगे, s इक्वल टू csv.writer, यहाँ पर हमने f लिख दिया, ये वाला फाइल हैंडल वाला। उसके बाद में अब हमने डेटा में क्या लिया, एक लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट हमने पहले से बना रखी है। ठीक है ना, तो वो हमने पहले से ले ली। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, 4 लिस्ट हमने पहले से ले ली। अब सिंपल क्या करेंगे, इस डेटा को s.write_rows करके पैरेंथेसिस में हम डेटा लिख देंगे ये। तो ये चारों रो हमारी राइट हो जाएंगी फाइल के अंदर, और फाइल को फिर हम क्या करेंगे,
क्लोज कर देंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम भी मैंने टाइप कर रखा है पहले से ही C2 नाम से। तो जब ये फाइल हमने ओपन की तो यहाँ देखिए हमने ये डेटा पहले से ले रखा है सारा। अब इसको हम रन कराते हैं। तो जब ये डेटा मैंने रन कराया ये प्रोग्राम, तो अब आप देखिए ये डेटा हमारा राइट हो चुका है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या डेटा हमारा स्टोर हुआ है। तो हमने स्टूडेंट, सबसे पहले तो ऑल फाइल्स कर लीजिए। इसके बाद फिर हम स्टूडेंट 1 वाली फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ये आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट तो कॉमा ही आएगा, और अगर हमको कॉमा की जगह कोई और डेलीमीटर चाहिए तो वो हम वहां पर स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर ये ब्लैंक एक लाइन आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो ये वही चीज है, ये EOL है। क्योंकि जब CSV फाइल में कोई रो इंसर्ट होती है, मतलब स्टोर होती है, तो उसके बाद में EOL कैरेक्टर अपने आप में स्टोर हो जाता है। तो जब हमने यहाँ पर फाइल के अंदर ये देखा, ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि इस EOL को हटाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि EOL कैसे हटाएंगे। तो वो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन जो हमने आर्गुमेंट पढ़ा था उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे न्यू लाइन को हम यूज करते हैं। हम यहां पर क्या करेंगे, अब अपने प्रोग्राम पे आते हैं, ये C1 वाला नहीं C2 वाले पे आते हैं। यहां पे देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हम फाइल जब ओपन करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, न्यू लाइन लिख के क्या कर देंगे, सिंगल क्वेट हम ऐसे ही लगा देंगे, इसके अंदर स्पेस नहीं रखना हमको, ये हम लगा देंगे। और जब इसको हम रन करेंगे तो देखिए रन कराते हैं। ठीक है। तो हमारा डेटा राइट हो चुका है। तो ये देखिए अब हम यहाँ से ये ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ऑल फाइल करना पड़ेगा। इस ऑल फाइल के बाद में फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पेस था, मतलब जो ब्लैंक लाइन थी, वो अब डिलीट हो चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि हमने वहां न्यू लाइन करेक्टर में हमने वो डिफाइन कर दिया। तो वो न्यू लाइन करेक्टर क्या कर देता है, उसको टर्मिनेट कर देता है, जो हमारा EOL करेक्टर होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम फिर से रिटर्न करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। चलिए तो ये आपके अच्छे से आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं कि हम CSV फाइल के अंदर से डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो सिंपल स्टेप्स हैं, हमको ये फॉलो करने हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। तो सिंपल हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ओपन CSV फाइल इन अ फाइल हैंडल इन रीड मोड। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, रीड मोड में फाइल को ओपन कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा, F इक्वल टू ओपन student1.csv R। ठीक है ना। तो हमने ये फाइल ओपन कर ली रीड मोड में। इसके बाद में यहाँ पे हम तीसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमको क्रिएट द रीडर ऑब्जेक्ट। तो अब हमको रीडर ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो A है हमारा, ये रीडर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A इक्वल टू CSV.reader, और यहाँ पर हमने F डेलीमीटर इक्वल टू ये पाइप वाला साइन बना रखा है, कैरेक्टर ले रखा है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर हम डेलीमीटर ये नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है वो कॉमा आएगा। पर अगर अब हम चाहते हैं कि कॉमा की जगह, ठीक है ना, वो पाइप ले, तो यहाँ पर पाइप हमको डेलीमीटर लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूं कि सपोज कीजिए आपने जब फाइल राइट की, तो जब राइटर वाले फंक्शन में आपने डेलीमीटर में कुछ भी नहीं लिखा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका कॉमा आएगा, क्योंकि वहां पे डेलीमीटर बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। पर आप चाहते हो कि रीड करते समय जब हम डेटा रीड करें तो वहां पर हमको पाइप दिखे। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, रीड जब करेंगे तो रीडर फंक्शन के अंदर डेलीमीटर में हम पाइप वाला ये साइन कैरेक्टर ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है हमारा, रीडर ऑब्जेक्ट स्टोर्स द पार्स डेटा इन फॉर्म ऑफ इटरेबल। अब इसके बाद अब हमको क्या करना है, आपने एक चीज देखी थी जब हमने student1.csv फाइल बनाई थी, इसके अंदर हमने 4 रो इंसर्ट की थी। तो इसका मतलब रो इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो रो में इंसर्ट हो रखा है। तो अब हम क्या करेंगे,
तो जब हमने ये रीडर फंक्शन यूज किया तो इसने क्या किया कि वो चारों रो जो हैं वो ए के अंदर स्टोर कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों रो को वन बाई वन फॉर लूप से लेकर और उनको प्रिंट कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, फॉर आई इन ए का मतलब क्या है, ये ए, तो इसका मतलब आई में सबसे पहले पहली रो आ जाएगी और उसको हम प्रिंट करा देंगे, इसके बाद दूसरी वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही जब तक फॉर लूप हमारा चलता रहेगा सारी रो हमारी प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, इंपोर्ट CSV लिख लिया हमने और यहां पर हमने विद स्टेटमेंट ले रखा है। तो यहां पर अब आप देखिए विद ओपन, इसके अंदर अब हम लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट CSV कॉमा आर एज एफ, कॉलन लगा दिया, और इसके अंदर हम लिखेंगे बॉडी पार्ट के अंदर ए इक्वल टू CSV डॉट रीडर, और यहां पर हमने एफ लिख दिया। इसका मतलब जितनी भी रो थी स्टूडेंट वन में वो ए के अंदर आ गई हैं। अब हम बस सिंपल क्या करेंगे, फॉर लूप चला के उनको प्रिंट करा देंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये भी मैंने टाइप कर रखा है पहले से C3 के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने टाइप कर रखा है। अब इसको रन कराते हैं। तो जब मैंने ये रन किया तो आप एक चीज देख रहे हो, यहां पर हमारा चारों रो प्रिंट हो गई। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं, वो अच्छे से समझना। अभी तो आपने देखा यहां पर कोई भी ब्लैंक चीज नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं यहां पर एक प्रोग्राम के अंदर चेंज करता हूं, तब आप समझना। यहां पर अभी ये स्टूडेंट वन वाला जो प्रोग्राम था यहां पर हमारा ये C2 के अंदर है। यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में से ओपन जब हम इसको राइट मोड में कर रहे हैं तो यहां पर मैंने ये न्यू लाइन हटा दिया। ठीक है, न्यू लाइन जब मैंने हटा दिया और इसको मैंने रन कराया, ठीक है, तो ये चारों रो जो है हमारी राइट हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये फाइल हम अभी क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, रीड करते हैं कि भाई इसके अंदर हमारा क्या डेटा है। जब हमने न्यू लाइन हटा दिया, ठीक है ना, तो अब आप देखिए इसको मैं रन करा रहा हूं। तो आप एक चीज देख रहे हो, पहले क्या प्रिंट हुआ था, पहले केवल ऐसे प्रिंट हुआ था और इसमें ब्लैंक लिस्ट हमारी शो नहीं हो रही थी। तो ये ब्लैंक लिस्ट क्यों आ रही है, ये EOL कैरेक्टर के कारण आ रही है, क्योंकि EOL कैरेक्टर में क्या था, वो हमारी न्यू लाइन आ रही थी। तो उस न्यू लाइन को उसने कैसे रीड किया, ब्लैंक लिस्ट के रूप में हमारा उसने रीड किया और इसको प्रिंट करा दिया। तो अगर अब हमको ये ब्लैंक लिस्ट हटानी है तो इसके लिए अब हमको दो चीजें करनी पड़ेंगी। या तो हमने जो प्रोग्राम बनाया था राइट करने के लिए डेटा को, वहां पर हमको न्यू लाइन आर्गुमेंट लगाना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि अगर हम वहां भूल जाते हैं मान लीजिए लगाना, तो जब हम प्रोग्राम रीड करते हैं तो वहां पर एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं देखिए, रीड फंक्शन के अंदर जब हम ये फाइल ओपन करेंगे तो यहां पर कॉमा करके हम क्या करेंगे, न्यू लाइन इक्वल टू, और सिंगल क्वेट के अंदर। अब यहां पर एक चीज याद रखनी है, यहां पर आपको पता है EOL कैरेक्टर क्या होता है हमारा CSV फाइल के अंदर, बैक स्लैश R बैक स्लैश N होता है। तो वो अब हमको बताना पड़ेगा, न्यू लाइन इक्वल टू बैक स्लैश R और बैक स्लैश N हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको टर्मिनेट कर देगा कि जहां पर भी ये EOL कैरेक्टर आएगा रीड करते समय उसको टर्मिनेट कर देगा। तो चलिए अब रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये देखिए यहां पर जब हमने अब ये रन कराया तो आप यहां देख रहे हो, यहां पर हम देख रहा कि यहां पर ब्लैंक लिस्ट आ रही थी पर अब ब्लैंक लिस्ट नहीं आ रही। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम डेटा रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, तो आज हमने फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।